हाय ऑल। वेलकम टू द एपिसोड 16 फॉर मार्केट 360 डिग्री, जहाँ पे हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टोज, करेंसीज और कमोडिटीज का। देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है और नेक्स्ट वीक अपना व्यू क्या है। बिफोर वी प्रोसीड, ये जस्ट एक डिस्क्लेमर है कि ये जो व्यूज यहाँ पे इस चैनल पे जो व्यूज शेयर किए हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये व्यूज के हिसाब से मत लेना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, गाइज। So thanks for watching, and let's deep dive you into what is happening into the market. So let's say निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में एक, अगर आप देखोगे टेक्निकल्स के हिसाब से, इट इज अ शूटिंग स्टार कैंडल विच इज एस शूटिंग स्टार कैंडल। अभी क्या दिख रहा है कि ऊपर के लेग पे काफी सेलिंग है और नीचे के साइड पे एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया है। नाउ एक अप ट्रेंड में सिंगल व्हाट यू कैन से शूटिंग स्टार कैंडल बना है। सो इट्स इट्स जस्ट अ कैंडल, सो इसको अभी तक फॉलो थ्रू नहीं मिला है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज मार्केट अभी 19,000 के आसपास है और 19,500 550 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। सो अभी व्हाट माइट बी द नेक्स्ट। इस कैंडल को अगर फॉलो थ्रू भी मिला तो मार्केट 19,000 रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और उसके बाद एक अपसाइड डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। फॉर मी, फॉर नाउ, इट इज बेसिकली अ कंसोलिडेशन एंड पॉज इनटू अ अपसाइड रैली। सो फॉर मी नाउ द अपसाइड रैली दैट वी विल ट्रैक इज 19,700 के आसपास। जब मार्केट ब्रेक करेगा तभी एक अपसाइड रैली मार्केट में दिख सकती है। So for now we will wait and watch into markets. In my view market should consolidate between 19,500 से लेके 19,000 के लेवल में for the next week. अभी के लिए as of today, as of Sunday, let's say कि ये हाइक ब्रेक करेगा मार्केट ऐसा लग नहीं रहा है, बट डेफिनेटली इंट्राडे पोजीशंस जैसे ही वीक और मंडे ट्यूसडे प्रोसीड करेंगे, वी विल मेक आवर व्यूज अकॉर्डिंगली। बट फॉर मी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। कोई भी निगेटिव मार्केट में व्यू नहीं है फॉर नाउ। मार्केट्स 20 MA के अबव है, पिंक लाइन के अबव है, तो अभी मार्केट्स आर इन अप ट्रेंड। हाँ, अभी क्या हो सकता है कि एक शार्प अप ट्रेंड मार्केट ने दिखाया है। अगर आप देखोगे तो अप्रैल से लेके ये अप ट्रेंड चालू हुआ था। सो अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, ऑल 3 मंथ्स काइंड ऑफ बुलिशनेस। ओके, सो मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। अगर आपने देखा रहेगा तो पुराने वाले यहाँ पे भी मार्केट ने ऐसा ही पॉज लिया था, देन मार्केट ऊपर की तरफ गया था। उसके पहले भी मार्केट ने यहाँ पे भी एक पॉज लिया था 3 वीक का। सो आई थिंक हम लोग उसी सिचुएशन पे आए हैं वेयर मार्केट कैन टेक अ पॉज एंड मार्केट विल रिस्पेक्ट 19,700 के लेवल के आसपास। एंड उसके बाद ये जो पिंक लाइन है नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कैचअप करेगा, मे बी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होके पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वीकली एनालिसिस में जा सकता है। तो फॉर नाउ मार्केट आर इनटू अ कंसोलिडेशन, अपसाइड ओनली व्हेन वी विल सी 19,700 क्रॉस्ड। उसके बाद एक अच्छा पोजिशनल अपसाइड व्यू लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर 19,700 के अबव मार्केट सस्टेन करने लगा तो 20,700 थोड़ा सा एक फास्ट मोमेंटम में आ सकता है। सो कीप दिस इनटू रडार। सो फॉर नाउ मार्केट्स इनटू अ कंसोलिडेशन जोन। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने परफेक्ट शूटिंग स्टार बनाया है, मतलब निफ्टी का शूटिंग स्टार जो है उससे भी बेस्ट बैंक निफ्टी ने बनाया है। ठीक है। सो इस वीक का अगर व्यू देखोगे तो लास्ट वीक वीकली पे अपना पिंक लाइन पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। पिंक लाइन अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो अभी और ऊपर की तरफ जाएगा। सो जो ये जो लेवल है 44,000, ये 44,100, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह मार्केट के लिए काम कर सकता है। अभी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है बट इट सीम्स अ पॉज। अभी कुछ निगेटिव सिनारियो बन नहीं रहा है। फॉर अस निगेटिव सिनारियो वुड ओनली बी व्हेन वी विल क्लोज बिलो दिस टू ब्लैक लाइंस। जब तक ये ब्लैक लाइन सर्वाइव कर रहा है मार्केट, वी कैन डेफिनेटली सी कि मार्केट एक अपसाइड जोन में ही है। तो अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ के लिए व्यू है कि मार्केट सारी ना कंसोलिडेशन जोन ऑन अ वीकली लेवल। सो और इंट्राडे लेवल्स हमने अपने मार्केट प्रोफाइल वीडियो में एनीवेज डिस्कस किए हैं, सो दैट वी कैन लुक फॉर नाउ। बट फॉर मी फॉर नाउ मार्केट्स हैज टू टेक सम पॉज, एंड उसका रीजन भी है। लेट्स डिस्कस दैट रीजन इन द डाउ जोन्स। अभी डाउ जोन्स में क्या हुआ था, अगर आप देखोगे तो अगेन ये जो लेवल है ना 34,350 400 का लेवल, लास्ट टाइम भी उसी के आसपास क्लोज दिया था, बट RSI 60 क्रॉस नहीं कर पाया। अभी फिर से मार्केट पिंक लाइन के आसपास आया है
और एक कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। मार्केट्स, यूएस मार्केट्स आर नॉट एबल टू ब्रीच 34,350, 34,400। एंड सबसे मेन है कि आरएसआई 60 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे तो एक आरएसआई अगर नेक्स्ट वीक बुलिश क्लोज दिया तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा ऑन द आरएसआई, एंड दैट डब्ल्यू पैटर्न माइट बी अ वेरी गुड फॉर द मार्केट्स। बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अभी इतना नीचे आया है तो एक बार फिर से 20 के आसपास आए, एक दो वीक यहाँ पे स्पेंड करे, एंड देन मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखाए। सो अभी के लिए 30,000, 34,350, 34,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और आरएसआई 60 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस डाउ के लिए देखने को मिल रहा है। सो मार्केट थोड़ा सा पॉज लेने की सोच रहा है, एंड थोड़ा सा निगेटिव बेरिश सेंटीमेंट के साथ एक पॉज लेके 20 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अभी अपना व्यू निगेटिव कब होगा, अगर मार्केट ये लेवल के अबाउट 32,500 के नीचे क्लोज करना चालू करे, तो वी विल बी, अपना थोड़ा सा व्यू मार्केट्स के लिए चेंज हो सकता है। बट अगर आप देखोगे तो अभी बहुत 1200 पॉइंट्स का डिफरेंस है, सो वी विल वेट एंड वॉच। सो अभी ऑल द सिस्टम्स एवरीवेयर वी आर वेट एंड वॉच मोड राइट नाउ। ओके, सो विल वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। वी विल ट्रैक आवर लेवल्स वेरी क्लोजली। जो लेवल्स अपना है वो वही है 350 और आरएसआई अबव 60। यही एक लेवल है जो डाउ में हम अभी ट्रैक करेंगे। सो फॉर मी फॉर नाउ आई थिंक वी आर ऑन द साइडवेज, वी आर इन द नो ट्रेड जोन। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो डाउ सपोर्ट पे ही है, उसके बाद एक 20 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बेरिशनेस मार्केट में है, नहीं है। वेट करो, मार्केट्स को बेरिश बनने दो तब शॉर्ट मारो, और मार्केट को अभी बुलिश भी बनने दो तब लॉन्ग करो। सो अभी जो टाइम है ना वो फेंस पे रहने का टाइम है, एंड वेट एंड वॉच करने का टाइम है। डेफिनेटली व्यू बुलिश है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके कॉल बाय करना है। वी विल वेट फॉर अ राइट एंट्री, राइट मूवमेंट। अभी मार्केट थोड़ा सा जितरी हो सकता है, प्रीमियम मीटिंग हो सकता है इन द ऑप्शंस, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। स्टॉक स्पेसिफिक अभी सिर्फ हम ट्रेड कर सकते हैं। सो ये हुआ डाउ। अभी नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक में क्या हुआ है, नैस्डैक में अगर आप देखोगे तो पॉज है। एक अपसाइड रैली के बाद एक थोड़ा सा पॉज देखने को मिल रहा है। अगर आप नैस्डैक देखोगे तो एक काइंड ऑफ अ पीआरडी काइंड ऑफ अ सेटअप बन रहा है। अगर ये सेटअप आपने देखा रहेगा तो एक ये सेटअप निफ्टी पे भी बना था। अगर आप अपने वीडियोस फॉलो करते हो तो एक सेटअप बना था। तो अभी डेफिनेटली अगर यहाँ से मार्केट नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ जाना जाना चालू करता है तो एक आरएसआई डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर की तरफ जाएगा, और डेफिनेटली देन थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में रिटर्न आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक क्रूशियल है मार्केट्स के लिए, डाउ के लिए भी है, नास्डैक के लिए भी है, एंड उसी के हिसाब से इंडियन मार्केट्स भी उसी चीजों को रिएक्ट करेंगे। बट अभी कोई निगेटिव ये नहीं है। हाँ, डेफिनेटली करेक्शन आ सकता है। करेक्शन कहाँ सकता आ सकता है, तो पिंक लाइन तक करेक्शन आ सकता है फॉर नाउ। नेक्स्ट वीक अगर जब ओपनिंग होगा तो पिंक लाइन और ऊपर जाएगा, तो मतलब 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन आ सकता है। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट ऐसा नहीं कि कल के कल करेक्शन आएगा, मार्केट अभी पॉज मूवमेंट में है। तो ऐसा है कि निगेटिव भी जाएगा बट रिकवर हो जाएगा एंड ऑफ द डे, या उसी रेंज के आसपास खेलेगा। तो अभी तो कोई बड़ा बेरिश कैंडल नैस्डैक ने बनाया है नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर व्यू है नैस्डैक के ऊपर भी। एंड एसएनपी देख लेते हैं क्या कर रहा है। आई थिंक गाइस इस वीक ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं मेरे पास, क्योंकि ये सब काइंड ऑफ साइडवेज है पूरा वर्ल्ड मार्केट राइट नाउ, एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द वर्ल्ड मार्केट्स। अगर आप देखोगे आरएसआई कंफर्टेबली अबव 60 है, अपर साइड चल रहा है मार्केट। सो एक अच्छा खासा एक अपसाइड है यहाँ पे। पीआरडी सेटअप नहीं है, बट एक व्हाट यू कैन से एक अगेन अपसाइड ही है। आरएसआई डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द आरएसआई डब्ल्यू। लेट्स सी, या फिर थोड़ा सा नीचे आके 60 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट फॉर अस फॉर नाउ काइंड ऑफ ऑल साइडवेज जोन डेफिनेटली। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 44,480, सॉरी 44,558, 44,556 एंड 44,448। सो अभी ये ना एक अच्छा हाई बन चुका है। मे बी यू कैन इन ये जो हाई है ये एक अच्छा हाई बन चुका है। तो इसके ऊपर क्लोज देना चालू करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है मार्केट में। तो जो जिन लोगों को अपना शॉर्ट कवरिंग का कंसेप्ट पता है, वी माइट गेट अ फास्टर मूव ऑन द शॉर्ट कवरिंग। क्रिप्टोज देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। सो क्रिप्टोज बैंक, अगर आपने देखा एक शार्प मूवमेंट के बाद कंटिन्यूअस दो पॉज। सो गाइज यही होता है, दिस दिस इज द बिहेवियर यू हैव टू आइडेंटिफाई। हर बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है गाइज।
मार्केट्स पॉज लेते हैं, मार्केट्स को पॉज लेना ही पड़ता है, उसी के बाद मार्केट्स एक बड़ी मूव के लिए तैयार होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी 3 वीक का पॉज लिया था, राइट, बिटकॉइन ने, अभी भी 2 वीक का पॉज दे रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप बोलोगे कि यार मार्केट अपसाइड में है तो एवरी वीक ग्रीन 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 कैंडल बनाना चाहिए, और डाउन साइड में तो एवरी वीक रेड 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 कैंडल बनाना चाहिए, तो ये सब ख्वाब है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मार्केट्स को बहुत सारे पोजीशंस एडजस्ट करने रहते हैं, बहुत सारे बड़े लोगों को फिर से री एंट्री दिलाना देता है मार्केट। सो मार्केट्स हैज टू डू मेनी थिंग्स, और मार्केट सबसे मेन तुम्हारे पेशेंस टेस्ट करता है। सो अभी देखो एग्जैक्टली पॉज है, एक अच्छा बुलिश कैंडल के बाद फिर से पॉज दे रहा है। अभी RSI 60 के लिए सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ रहा है, तो अभी वेट एंड वॉच है, अभी कुछ है नहीं। यहाँ पे भी 3 टॉप बनाया है ऑलमोस्ट, और ये भी अगर पुराना टॉप देखोगे तो 4 टॉप है ये लेवल, तो 32,500 के अबव एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। बट अभी हमें वो वेट करना पड़ेगा, और ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, ट्रेडर्स पहले घुस जाते हैं एंड देन वेट करते हैं। तो जब मार्केट्स अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो मार्केट उनका प्रीमियम खाएगा, मार्केट टाइम कंज्यूम करेगा और उनका खून चूसेगा। तो डोंट ऐसे ट्रेड मत करते जाओ, वेट एंड वॉच, ठीक है। कभी कभी तुम ना फंस जाते हो, बट निकल जाओ, अपना ईगो मत रखो, मार्केट इज सुप्रीम। सो मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है उसी के साथ रहो। अभी देखो 2 वीक से कंटिन्यूअस बिटकॉइन सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये क्या है मार्केट के लिए एक एक इट इज ट्राइंग टू टेक अ ब्रेथ राइट नाउ, और इट 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 इज इनडिसिसिव। अभी उनको मार्केट को पता नहीं कि क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, या फिर और टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है। तो विल वेट एंड वॉच। सो फॉर नाउ नो ट्रेड्स इन द बिटकॉइन साइडवेज फॉर नाउ, एंड आई थिंक दैट्स द थिंग। अगर आप देखोगे पैटर्न्स तो सेम दिखते हैं। अभी निफ्टी साइडवेज जा रहा है, यूएस मार्केट साइडवेज जा रहा है, नैस्डैक, डाउ, S&P, बिटकॉइन। सो ये सब एक साथ काम करते हैं, एक लेग में काम करते हैं। इसीलिए पूरे मार्केट्स का व्यू बनाना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा एग्जांपल, अगर निफ्टी में ऑल टाइम हाई आने वाला है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो यू कैन जस्ट से कि 4 स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं इसलिए ऑल टाइम हाई आएगा। तुम जब एक ब्रॉडर व्यू देखते हो, मतलब 70-80 स्टॉक्स अगर तुम एनालिसिस करते हो, तो मैं रेगुलरली 70-80 स्टॉक्स एवरीडे एनालिसिस करता हूँ। तो जब एक ही पैटर्न, एक ही व्यू सब स्टॉक्स में धीरे धीरे दिखना, बिल्ड होना चालू हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आता है कि एक बुल मार्केट है। सेम पैटर्न्स अगर बेरिश साइड में है और वो सब स्टॉक्स में अल्टरनेटिवली इन अ कोर्स ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब एक बेरिशनेस मार्केट में आने वाला है। अभी देखो हर जगह पे साइडवेज दिख रहा है, डाउ साइडवेज है, S&P, नास्डैक साइडवेज है, बिटकॉइन साइडवेज है, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब साइडवेज की तरह इशारा कर रहे हैं। तो लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स। इसीलिए अगर तुम बड़े लेवल पे एनालिसिस करोगे तो तुम्हें हेल्प करेगा गाइस। सो एनीवेज देख लेते हैं फॉरेक्स मार्केट्स में क्या चल रहा है। यूएस, इंडिया रुपीज, यूएस डॉलर, इंडिया रुपीज। हाँ अभी देखो फाइनली RSI 50 पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी भी नॉन ट्रेडेबल है, बट अभी कुछ तो जान दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अभी पैटर्न फेल हो गया है, फेल हो गया इन द सेंस अभी इसका कुछ मतलब नहीं है। अभी देखो मार्केट्स, अगर आपने देखा रहेगा, ये हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे थे कि USD INR पे जो लोग करेंसी ट्रेड करते हैं, RSI 50 एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। अभी हर जगह पे RSI 50 बड़ा रहेगा ये पता नहीं, बट उससे एक कंसेप्ट मिलता है। यहाँ पे देखो RSI 50 सपोर्ट लिया, इसी लेवल पे भी RSI 50 के आसपास ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये RSI 50 है गाइस। तो थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, तो दैट यू गाइस भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं एनालिसिस पे। यहाँ पे RSI 50 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे RSI 50 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। सो गाइज मार्केट इरेशनल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 6 बार सपोर्ट लिया तो वो ब्रेक करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होता। तो देखो आप फिर से सपोर्ट लिया, फिर से RSI 50, मतलब RSI 50 अभी एक बहुत बड़ा सपोर्ट काम कर रहा है USD INR के लिए। तो अगर मुझे USD INR पे शॉर्ट जाना है तो अभी मेरा नेक्स्ट कब रहेगा? आज नहीं, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी ये RSI 50 मुझे एक बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए दिखेगा ना, आई कैन गो शॉर्ट विथ अ ह्यूज अमाउंट इनटू RSI। बट उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा शॉर्ट साइड के लिए। सो वी विल वेट। जल्दी नहीं है, बट एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के हिसाब से ट्रेड करो, सो दैट तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी रहेगा अच्छा ट्रेड पाने का या कमाने का वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो विल वेट एंड वॉच। अभी क्या है, RSI 60 के आसपास गया है,
अगर आप देखोगे तो काफी टाइम के साथ, मतलब अगर आप देखोगे काफी दिन से ये साइडवेज था, अभी एक चांस इसके पास आया है, ये फिर से RSI 60 के आसपास गया है और यहाँ पे एक काफी अच्छा टॉप बना हुआ है विच इज अराउंड, अगर आप देखोगे ये जो टॉप है वो अराउंड 22.96 के लेवल के आसपास या 22, सो 83 पकड़ लो। सो अगर 83 के अबव मुझे एंट्री मिलती है इन द यूएसडी आईएनआर विद RSI कंफर्मेशन, RSI हैज टू क्रॉस 60, तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ और आई कैन आई मेक श्योर कि आई सो वी विल स्टार्ट आवर ट्रेड इनटू द यूएसडी आईएनआर। बट फॉर नाउ आई विल वेट एंड वॉच, क्योंकि हम काफी दिन से, अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर नॉन ट्रेडेबल है, मत ट्रेड करो, साइडवेज है, और एग्जैक्टली exactly वही हो रहा था। अभी एक फिर से एक उम्मीद जगी है, बट वो उम्मीद जगी है तो अपने को उसका कंफर्मेशन चाहिए एंड वी विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज नाउ यूएसडी आईएनआर फॉर यू गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ओके, सो अभी क्रूड देख लेते हैं, क्रूड में क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल, सो क्रूड भी देखो काफी दिन से 40 के आसपास फिर से सपोर्ट लेने के लिए आया, 20 में रेजिस्टेंस है, तो अभी वेट एंड वॉच। अगेन नॉन ट्रेडेबल, काफी वीक से ये एक ही जोन में है, तो एक कंसोलिडेशन मूड में है एंड RSI 50 के भी नीचे है, सो विल वेट एंड वॉच। बट एक थोड़ा सा बुलिशनेस क्रूड भी दिखा रहा है, क्योंकि एक हैमर कैंडल बनाया था, वो हैमर को एक बुलिश फॉलो थ्रू मिला है, और ये जो बड़ा कैंडल, बड़ा तेल था, अभी तक वो ब्रेक नहीं कर पाया है, सो अभी क्रूड थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो वी विल वेट एंड वॉच ऑन क्रूड एज वेल। इतने दिन से हम काफी दिन से बोल रहे थे क्रूड नॉन ट्रेडेबल है, क्रूड नॉन ट्रेडेबल है, सो क्रूड नॉन ट्रेडेबल था। आई थिंक यहाँ पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था क्रूड में, उसके बाद क्रूड नॉन ट्रेडेबल था। अभी एक फिर से ट्रेड इनिशिएट करने का टाइम आ सकता है, बट वी विल सी व्हाट हैपेंस दिस वीक। सो दिस वीक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर द मार्केट्स टू सी व्हाट इज गोना हैपन इनटू द मार्केट्स। गोल्ड देख लेते क्या हुआ। गोल्ड, गोल्ड अपना जो लेवल था, सपोर्ट लेवल, उसी के आसपास अगर मंडरा रहा है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता है हम लोग ये लाइन कब से ड्रॉ करके रखे हैं, और हम लोग कब से बोल रहे हैं कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर द गोल्ड। एक वीक में उसने ब्रेक करने की कोशिश किया, बट वो इंट्रा वीक ब्रेक था, क्लोज उसके अबाउ ही दिया। एंड अगर आप RSI भी देखोगे तो एग्जैक्टली 50 के आसपास से बाउंस किया है गाइस। सो समझो, सीखो चीजों को, टाइम दो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड इसीलिए मैं ब्रॉडर लेवल पे स्टॉक्स एनालिसिस करता हूँ, मार्केट्स एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। यूएसडी आईएनआर भी 50 पे सपोर्ट लिया है, गोल्ड भी 50 पे सपोर्ट लिया है। सो गाइज यही चीजें हैं, यही चीजें सीखनी है। अभी पिंक लाइन के अबव जाएगा तभी हम लोग एक बड़ा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट टिल दैट टाइम वी इट कैन गो साइडवेज। अभी क्या है, दो चीजें हैं फॉर मी। गोल्ड के लिए फिर से बुलिश बनने के लिए गोल्ड हैज टू क्रॉस 1600 RSI 60, एंड देन पिंक लाइन के अबव थोड़ा सा अच्छा बुलिश कैंडल के साथ गोल्ड को क्लोज होना चाहिए। सो अभी गोल्ड फिर से रडार में आ रहा है, काफी टाइम से साइडवेज था, एंड हमने इसी लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल है 58,000 उसके आसपास आया है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी के साथ एक बड़ा अच्छा मूव दिखाया है गोल्ड ने। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर, अगेन सिल्वर ने ये बेरिश कैंडल बनाया है और उसको अभी तक फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, एक साइडवेज जोन में चल रहा है सिल्वर। सो सिल्वर के लिए वी विल वेट। नो, दिस इज यूएस सिल्वर, सॉरी गाइस, ये अपना इंडिया सिल्वर देखना है। यस, इंडिया सिल्वर। सो अभी हमने डिस्कस किया था, RSI 50 के आसपास आया और वहां से ही पलटी मारा। अभी देखो ये RSI 50 के एग्जैक्ट आसपास नहीं है, ये RSI 46 के आसपास आया, क्योंकि लास्ट जो बॉटम था वो 46 था। तो थोड़ा सा ट्विक एंड ट्विस्ट करने पड़ते हैं सिस्टम्स, दिस इज फाइन, बट ऑन इन जनरल RSI 50 को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और अभी RSI 20 MA के आसपास है, सुपर ट्रेंड के आसपास आया था, वहां पे सपोर्ट लिया था। सो गाइज अगेन गोल्ड एंड सिल्वर ट्राइंग टू कैचअप, बट वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वी विल वेट एंड वॉच। फॉर मी नाउ द नेक्स्ट good trade that I can say, maybe what I'm trying to say is a good quantity trade I am saying, not just a good trade which is only above 74,500, उसके above जाता है तो एक अच्छा ट्रेड मैं इनिशिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट अभी एक थोड़ा सा what I can say early हो जाएगा। We have to wait and watch for a weeks on the gold and silver. So guys, in a nutshell, equity markets are now trying to consolidate, and gold, silver, and crude oil and USD INR are trying to break out. So अगर आप इन द नटशेल एंड टू एंड एनालिसिस करोगे तो आपको ये व्यू अभी देखने को मार्केट्स में मिल रहा है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक और इन कमिंग वीक्स।
बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, साइडवेज मार्केट जा सकते हैं। ये महीना जुलाई थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, अगस्त भी साइडवेज रह सकता है, बट एक मोमेंटम पिक होगा मे बी मिड अगस्त के आसपास। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you are having a good weekends and you will have a good nice trading week next week. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividends in a longer run guys. Thanks for watching. Have a good time. Bye bye.